यादव जितना दिन यहाँ पे रहेंगे उतनी लाशें वहाँ पे गिरेगी। हो सकता है ये इंसान बाहर होता और कितने ही लोगों की जान बचा रहा होता, कितने लोगों का पेट भर रहा होता, कितने लोगों को दवाई दे रहा होता, कितने लोगों को ऑक्सीजन पहुँचा रहा होता। बट जितना टाइम ये यहाँ पे है उतने लोगों की वहाँ पे नुकसान हो रहा है। ये कहीं शांत है तो मुझे लगता है कि मुर्दा यहाँ बसते हैं और हम जैसे लोग जो बाहर से आके अगर हम यहाँ को आवाज़ उठा रहे हैं, ये बिहार के लिए एक शर्म की बात है। मजदूर की तरफ वहाँ से दिल्ली से मुंबई से भगाए जा रहे थे, उस समय ये बंदा 500-500 रुपया बांट के हर बंदे को पहुँचा रहा था घर तक। मैं खुद गवा रहा हूँ, मैं बांद्रा आंदोलन में जब जेल गया था उस समय पप्पू यादव इकलौता इंसान था जो कोऑर्डिनेट करके अपने बिहार की जनता के लिए हमसे रिक्वेस्ट करता था कि विनय भाई हमारे आरा के 25 लोग पहुँचे, ये उनका नंबर है, उनको खोजिए और भेजने की व्यवस्था करिए। उसको क्या पड़ी, वो भी तो आराम से बैठ सकता था। विपक्ष का तो हमने ताकत उसी दिन देख लिया था जब विधानसभा के अंदर घसीट के मारा गया था यहाँ के विधायकों को। उस दिन विपक्ष की औकात हमने देख ली थी कि बिहार में कितना बड़ा विपक्ष है। वो जाते थे आम इंसान को बचाने के लिए, जिसकी लाश 3-4 दिन से अस्पताल में सड़ रही है, उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए। तो यहाँ पे तो अगर आप ट्वीट देखेंगे, अगर आप पैमाना अगर देखें पप्पू यादव का, तो पूरे विश्व से 10 लाख ट्वीट्स हुए हैं उस दिन, जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई है। 1 मिलियन के आसपास रिट्वीट्स हुई हैं, जो आज तक का इतिहास रहा है। नमस्कार, अभी हम लोग दरभंगा के डीएमसीएच में हैं। अभी विनय दुबे जो कि मुंबई से चलकर यहाँ आए हुए हैं। आपसे दरभंगा के प्रतिष्ठित अस्पताल इसको कहा जाता है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है डीएमसीएच, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा आता है। तो क्या लग रहा है, यह प्रतिष्ठित अस्पताल है? भैया अगर ये प्रतिष्ठित होता तो यहाँ पे पप्पू यादव जी को एक सीटी स्कैन के लिए 2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर इतनी ही प्रतिष्ठा और इतनी ही सम्मान के साथ ये अस्पताल बनाया गया है, इसके रखरखाव पे भी खर्चा होना चाहिए। अगर एक दवा यहाँ पे नहीं मिल रही तो आप 500 मंजिला बंगला बना लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जिस चीज़ के लिए, जिस उम्मीद के साथ ये बनाया गया उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये बहुत क्लियर कट मैसेज हम लोगों ने पप्पू यादव जी के केस में देखा है कि वो बंदा ऑलरेडी तबीयत से डिस्टर्ब है, ऑलरेडी अभी ऑपरेशन हुआ है, किडनी में इन्फेक्शन है, स्टोन है, लेकिन डॉक्टर के पास सीटी स्कैन और एक्सरे कराने के लिए अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो मैं बिहार सरकार को सलाम करता हूँ। इतनी खूबसूरत सरकार उन्होंने यहाँ पे दी है। आप क्या आह्वान कर रहे हैं? युवा इस एपिडेमिक जो चल रहा है उसमें गिरफ्तारी की गई हुई है, यहाँ मूलभूत सुविधा भी नहीं है, कॉर्पोरेटेड अस्पतालों में पप्पू यादव को जांच के लिए ले जाया जा रहा है। तो आप बिहार के युवा से क्या कहना चाहते हैं? भैया अभी भी आप सोए हुए, मुझे बहुत देख के ताज्जुब होता है। जो इंसान आप लोगों के लिए रस्तों पे उतर के काम कर रहा था, जब कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था, तब जाके पप्पू यादव बाढ़ के पानी में आपको बिस्किट और दूध पहुंचा रहा था। जब आप लोग बाकी जैसे सांसद बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, वो भी आराम से बैठ सकते, उसको क्या पड़ी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर आज बिहार उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है या युवा, विपक्ष भी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। अगर विपक्ष आकर करके एकजुट होकर के इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता, क्योंकि जो बंदा के ऊपर किडनैपिंग का लगा हुआ था वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, तो क्या विपक्ष का भी खामोशी इसमें कुछ न कुछ सवालिया निशान खड़ा कर रहा है? विपक्ष का तो हमने ताकत उसी दिन देख लिया था जब विधानसभा के अंदर घसीट के मारा गया था यहाँ के विधायकों को। उस दिन विपक्ष की औकात हमने देख ली थी कि बिहार में कितना बड़ा विपक्ष है। दूसरी चीज़, ये आम जनता का मामला है, ये सत्ता या विपक्ष या पार्टी की बात नहीं है। वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता को बचाने के लिए नहीं जाते थे, तो लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी है। यहाँ सत्ता पक्ष की बात ही नहीं है। जिस एनडीए में यहाँ पे जिस सरकार ने उनको गिरफ्तारी कराई है, कितने ही बीजेपी के विधायक, कितने ही प्रवक्ताओं ने पप्पू यादव जी के पक्ष में अपना बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि इनकी सरकार में यहाँ पे गलत हुआ है। बट ये सरकार को समझना चाहिए कि आपके खुद के सहभागी, आपके पार्टी के लोग विरोध करें, इस पर भी अगर आप नहीं चेत रहे तो दुर्भाग्य है। आप मुंबई से यहाँ आए हैं, बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? जितना जल्दी होता है पप्पू यादव जी को सशर्त सम्मान के साथ उनको आज़ाद किया जाए, क्योंकि अगर पप्पू यादव जितना दिन यहाँ पे रहेंगे उतनी लाशें वहाँ पे गिरेगी। हो सकता है ये इंसान बाहर होता और कितने ही लोगों की जान बचा रहा होता, कितने लोगों का पेट भर रहा होता, कितने लोगों को दवाई दे रहा होता, कितने लोगों को ऑक्सीजन पहुँचा रहा होता। बट जितना टाइम ये यहाँ पे है उतने लोगों की वहाँ पे नुकसान हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बिहार का नुकसान है, और जितना जल्दी सरकार ये समझ जाए उतना अच्छा होगा। तो ये थे विनय दुबे जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो भी मसीहे हैं, गरीब लोग हैं, उनके आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज़ में मैं रवि कुमार गुप्ता, धन्यवाद।